हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया क्राफ्ट 91। आज की इस वीडियो में मैंने ये 3 DIY शेयर किए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के फर्स्ट DIY के लिए मैंने लिया है ये आइसक्रीम बॉक्स, और इस बॉक्स को मैं बना रही हूँ टिश्यू बॉक्स। तो टिश्यू पेपर रखने के लिए मैंने पहले भी बनाया है इसी आइसक्रीम बॉक्स से, तो वो थोड़ा सिंपल था और मुझे चाहिए था अभी फेस्टिवल के अकॉर्डिंग। सिंपल डिज़ाइन ना रखते हुए मैंने ट्रेडिशनल डिज़ाइन बनाया है। मैंने इसे बीच में से कट नहीं किया है, मैंने इसको ऐसे ही रखा है ताकि मैं इसे जब भी चाहूँ तो कुछ और भी रख सकूँ, कभी ज्वेलरी रख सकूँ, कभी कोई और सामान रख सकूँ, और ये एज अ डेकोर पर्पस भी मैं इसे यूज़ कर सकूँ। तो मैंने इसे बीच में से कट नहीं किया। तो इसे कलर करने के लिए मैंने एक्रेलिक कलर लिया है। एक्रेलिक कलर में मैंने रेड कलर और वाइट कलर को दोनों को मिक्स करके एक दूसरा कलर शेड तैयार कर लिया और उसको स्पॉन्ज की हेल्प से लगा दिया। अब मैंने क्ले का फ्लावर बना के रखा हुआ था। जो क्ले मेरे पास कभी कभी बच जाता है तो मैं उस क्ले से फ्लावर्स या कुछ भी बना के रख देती हूँ, तो वही काम मैं ले रही हूँ। वो फ्लावर को मैंने इसके बीच में स्टिक कर दिया ताकि वो होल्ड कर सकूँ। तो मैंने उस हिसाब से नॉब की तरह से यूज़ किया है, तो मैंने इसे ही लगा दिया है। और उसके बाद मैंने एक वाइट कलर से ब्रश लेकर थोड़ी सी लाइंस वगैरह ड्रॉ की है, सिंपल एक अलग से पैटर्न क्रिएट करने के लिए। सेम यही पैटर्न हम चारों तरफ भी ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट डिज़ाइन बनाएंगे। इसके ऊपर जो फ्लावर की आउटलाइन थी मैंने उसे वाइट कलर से आउटलाइन कर दी है, थोड़ा सा शेप देने के लिए फ्लावर को, ताकि वो इन्हांस हो। और उसके बाद मैंने ये डिज़ाइन ड्रॉ किया है। सिंपल मैंने जो लीफ बनाई है वो 2 छोटी और 2 बड़ी बनाई है, क्योंकि मुझे एक साइड से थोड़ा सा अलग दिखाना था, तो मैंने 2 छोटी और 2 थोड़ी सी बड़ी बनाई है। चारों लीफ बन जाने के बाद में मैंने नीचे भी एक डिज़ाइन बनाया है। आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने इस तरह से ये डिज़ाइन बनाया है। और उसके बाद ये डिज़ाइन बनाने के बाद मैंने लीफ के अंदर भी डिज़ाइन कुछ पैटर्न ड्रॉ कर दिए हैं। इस तरह के डेकोरेटिव बॉक्स गिफ्टिंग पर्पस के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं कुछ रख के, तो ऐसे बॉक्सेस अगर आप दें तो बहुत अच्छे लगते हैं। और अब दिवाली भी आने वाली है, फेस्टिवल स्टार्ट हो गया है, तो अब तो गिफ्ट लेना और देना स्टार्ट हो गया है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को हम रेडी करके दिवाली के लिए, गिफ्टिंग के लिए काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं। अब जो लाइंस मैंने ड्रॉ की थी, मैंने उसके ऊपर भी एक डिज़ाइन और ड्रॉ कर लिया है, थोड़ा सा एस बनाया है, और तो ये भी रेडी हो गया है। उसके बाद मैंने वाइट कलर से डॉट डॉट लगा दिया है। लीफ के बीच में जो मैंने डॉट किया था उसको मैंने इन्हांस करने के लिए वाइट डॉट लगा दिया है। जहाँ जहाँ मुझे लगा मैंने वहाँ पर डॉट डॉट लगा दिया है। डॉट से ही हमारा ट्रेडिशनल डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है, उससे ही बहुत खूबसूरत लगने लगता है। अब इसके बीच में मैंने थोड़े से और कलर ऐड करने के लिए येलो कलर को यूज़ किया है। अलग ही लुक आ रहा है इसका। पहले थोड़ा सा लाइट शेड मैंने यूज़ किया ताकि ये डार्क कलर जो है हमारे वो काफ़ी अच्छे से हाईलाइट हो। और उसके बाद मैंने रेड कलर से आउटर साइड जो उसकी थी वहाँ पे मैंने इसको पेंट कर दिया है, ताकि नीट एंड क्लीन हमारा बॉक्स दिखे। तो साइड के एजेस को भी मैंने डार्क कलर ही करा है। अच्छे से हम इसे भी कवर कर देंगे। और इसके बाद हम इसकी साइड में भी रेड कलर कर देंगे ताकि इवनली ये दिखे। और इसके बाद में हम नीचे वाले बॉक्स को भी रेडी करेंगे। मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि मैंने ये साइड से भी इसे कवर किया है रेड कलर से। अच्छे से हमें पेंट कर देना है ताकि कहीं से भी ये दिखे ना। अब नीचे भी मैंने सेम स्पंज से ही डैब डैब करते हुए बॉक्स को कंप्लीट कवर किया है। वही रेड एंड वाइट को मिक्स करके मैंने बॉक्स को भी इसी तरह किया है।
मैंने जो ऊपर का जो लिड था उसे हटा दिया है ताकि मुझे इजी हो जाए थोड़ा सा पेंट करने में। और मैंने इसके बाद में इसे डैब डैब करते हुए पूरा जितना भी है उसे कवर कर लिया। मैं डैबिंग मोशन में ही हमें करते जाना है ताकि एक अच्छा सा पैटर्न क्रिएट हो जाए। और बिल्कुल भी इसमें ब्रश बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। ब्रश से थोड़ी सी लाइंस दिखती है और वो लाइंस इतनी अच्छी नहीं लगती है, तो हमें सिंपल स्पॉन्ज से ही इसे डैब करते जाना है। मैंने जेसो नहीं लगाया है, मैं डायरेक्ट ही इसे पेंट कर रही हूँ। आप चाहें तो जेसो लगा सकते हैं। अब मैंने आउटर साइड के बॉक्स पे भी फ्लावर ड्रॉ कर दिया है। फ्लावर और 2 लीव मैंने ड्रॉ की है वाइट कलर से। उसके बाद मैंने फ्लावर को येलो कलर से कलर कर दिया है। उसके बीच में थोड़ा सा डैब करते करते, क्योंकि पहले वाला कलर हल्का सा गीला था लेकिन मुझे इसे रेडी करना था, तो मैंने इसे येलो कलर से डैब डैब करते हुए इसे भी कलर कर दिया। थोड़ा सा अंदर का कलर भी मिक्स हो रहा था, मैं वही चाहती थी थोड़ा सा मिक्सिंग वाला कलर आए इसमें शेडेड होके। और उसके बाद मैंने लीव में भी वही सेम पैटर्न बना दिया जो मैंने ऊपर वाले लिड में बनाया था। लीव के अंदर जो मैंने डिज़ाइन किया था उसे भी मैंने येलो कलर कर दिया है। और उसके बाद मैंने वाइट कलर की डॉट्स लगा दिए इसके अंदर। उसके बाद जो ऊपर अंदर की तरफ जो एजेस थी उसे भी मैं रेड कलर से कलर कर दूंगी ताकि इवनली दिखे और अच्छा दिखे। और उसके बाद मैंने डॉट लगाए हैं वाइट कलर की, और वाइट कलर के डॉट के ऊपर मैंने हल्का सा रेड कलर का भी डॉट लगाया है। चलते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। तो मेरा सेकंड DIY है एक बॉटल, जो कि एक गार्नियर सीरम की बॉटल ली है मैंने, और ये ग्लास बॉटल है। और सेकंड मैंने एक ऑयल की बॉटल ली है, ये भी सेम ग्लास की बॉटल है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने DIY वेस्ट चीज़ों से बना रही हूँ, तो आज हमने सारी ही चीज़ें वेस्ट वाली ही ली है। ऐसी सीरम की बॉटल्स मेरे पास बहुत सारी आती रहती हैं, तो मैं इसे कलेक्ट कर लेती हूँ। और इसी तरह कलर्स की है, डिज़ाइन बनाया है, फ्लावर्स बनाए हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ आगे वीडियो में शेयर करूँगी। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है डेकोपाज मेथड। तो डेकोपाज मेथड बहुत ट्रिकी होता है। इस मेथड को यूज़ करने के लिए हम कोई भी नैपकिन नहीं लेंगे, कोई भी डेकोपाज शीट नहीं लेंगे, हम सिंपल इसे पेपर से बनाएंगे। और नॉर्मली ये पेपर्स तो हमें कहीं भी मिल जाते हैं, इस तरह के पेपर्स, तो हम इसे डेकोपाज में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम साइड की एजेस है उसे वेट ब्रश से यानी गीले ब्रश से उसे डिटैच कर लेना है। तो पानी हमें लगाना है साइड में और उसके बाद इसे हल्के हाथों से डिटैच कर लेना है जो प्रिंट हमें चाहिए। तो इस तरह से हम इसे डिटैच कर लेंगे जो हमें पैटर्न चाहिए। ये कैंची से बिल्कुल कट नहीं करना है, हमें हाथों से ही हमें इसे डिटैच करना है। अब हम लेंगे बॉटल और उसमें हम पहले मेजर करके देख लेंगे कि ये जो फ्लावर है वो कितना आएगा। तो मेरा फ्लावर बस फ्लावर ही आ रहा है, नीचे की जो लीव्स है वो नहीं आ रही है। तो मैंने बस इसे लगा के चेक कर लिया और मैं साइड की जो ये लीव्स है इसे हटा दूँगी और सिर्फ फ्लावर को ही इस पर स्टिक करूँगी सबसे पहले। तो इसे भी मैंने हाथ से ही डिटैच कर लिया है और बिल्कुल ध्यान से किया है ताकि लीव का जो पैटर्न है वो ख़राब ना हो। अब इसे स्टिक करने के लिए हमें डेकोपाज ग्लू लेंगे और डेकोपाज ग्लू को हम अच्छे से बॉटल पे लगा देंगे। अच्छे से लगाना है ताकि कहीं से भी ये ग्लू जो है वो हमारे पेपर को अनस्टिक ना करे, अच्छे से स्टिक हो जाए। अच्छे से स्टिक कर लेंगे, लेकिन इसके ऊपर हम अभी ग्लू नहीं लगाएंगे क्योंकि ग्लू लगाने से जो उसका कलर है वो स्मज हो जाएगा। और नॉर्मली जो कलर पेपर होते हैं जब हम प्रिंट निकालते हैं तो उसके जो कलर होते हैं वो फैलते हैं, तो वो हमें नहीं होने के लिए हमें अभी ग्लू नहीं लगाना है इस पर। और हम इसे अभी ऐसे ही रख देंगे और हमारा बाकी का जो
आउटर से साइड में जो कलर है वो लगा लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे इसको जब तक ये ग्लू अच्छे से ड्राई हो जाएगा। और उसके बाद में जो मेरे पास लीफ बची थी साइड में, मैंने उसको भी स्टिक कर दिया है। और स्टिक करने के बाद साइड में मैंने येलो कलर एक्रेलिक कलर से सो डैबिंग मोशन में मैंने डैब करते हुए सारा कलर कर दिया है। अच्छे से कलर कर देंगे। ब्रश से भी मैंने थोड़ी थोड़ी जो साइड्स की जो उसकी कॉर्नर्स दिख रही थी वाइट, उसको भी मैंने कवर कर दिया है ताकि वो अलग से ना लगे। डेकोपाच नैपकिन या डेकोपाच शीट हम लेते हैं तो उसी वक्त हम ग्लू लगा देते हैं ताकि वो अच्छे से सील हो जाए, क्योंकि उसके कलर स्प्रेड नहीं होते हैं तो उस वक्त हम उसे लगा देते हैं। आपको भी बस यही एक ट्रिक फॉलो करनी है कि जब हम नॉर्मल पेपर यूज़ करते हैं तो हमें ग्लू उस वक्त नहीं लगाना है। ग्लू अंदर वाला जब ड्राई हो जाए तभी हम ऊपर उसके ग्लू लगाएंगे। तो बस यही एक इसकी ट्रिक है, आप ये फॉलो करेंगे तो कोई भी पेपर से आप डेकोपाच कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया है, जो पोल्का डॉट है वो लगा दिया है सेम ब्रश से। और उसके बाद मैंने जो लीव्स थी जो थोड़ा सा अलग दिखती थी तो मैंने उसको भी हल्की हल्की शेडिंग दे दी है डार्क कलर से। और जो फ्लावर से थोड़ी सी अलग लग रही थी उसे भी मैंने अटैच कर दिया है ताकि वो अलग से ना लगे। और सारी एजेस को मैंने थोड़ा सा डार्क शेडिंग दे दी है, लीव्स को भी और फ्लावर को भी। तो बस ये हमारा रेडी हो चुका है। अब ये अच्छे से ड्राई हो चुका है। हमारा जो येलो कलर है वो भी, और हमारा अंदर जो हमने स्टिक किया था ग्लू वो भी ड्राई हो गया है। अब हम डेकोपाच ग्लू इसके ऊपर लगाएंगे। तो ये 1-2 घंटे बाद आराम से ड्राई हो जाते हैं, तो मैंने 1-2 घंटा छोड़ दिया था और उसके बाद मैंने इसके ऊपर ग्लू लगाया ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए और अच्छे से सील हो जाए। सेम वही मेथड से मैं दूसरी बॉटल को भी कर लूँगी। मैंने दूसरी बॉटल के लिए ये 2 फ्लावर्स लिए हैं। मैं दोनों फ्लावर को अलग अलग लगाऊंगी और एक को फ्रंट साइड पे और एक को बैक साइड पे लगाऊंगी। और सेम वही मेथड यूज़ करना है, ग्लू लगाना है, फिर उसके बाद स्टिक कर देना है और उसके बाद में फिर ड्राई होने के बाद ग्लू लगाना है। इस पर भी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, फ्लावर लगाए हैं और मैंने इसे वाइट कलर से डैब करते हुए डेकोपाच किया। तो ये हम फटाफट बना लेते हैं और बनाने के बाद दिखाती हूँ मैं आपको। कंप्लीट होने के बाद हम वार्निश लगा देंगे। वार्निश का एक कोट मैंने अच्छे से लगा दिया है और वार्निश लगाते से इसमें एक अच्छी सी शाइन आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट DIY यानी कि थर्ड DIY की तरफ। तो थर्ड DIY कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरे पास ये छोटे से क्यूट से स्टोन रखे हुए थे। तो आप लोगों ने देखा होगा मेरे हमेशा ये लेडी बग रेड एंड ब्लैक कलर के रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे पास बेबी लेडी बग भी होना चाहिए। तो क्यूट से मैंने ये छोटे छोटे पत्थर लिए थे, तो मैंने इस पर स्टोन ऐड कर दिया और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये। तो ये वीडियो चल ही रहा था तो मैंने फिर इसको भी रिकॉर्ड कर लिया। तो सोचा जब ये रिकॉर्ड हो चुका है तो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो ये क्यूट से बेबी लेडी बग मैंने बनाए हैं, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मुझे। और ऐसे ही आप लोग भी अपने टेबल पर डेकोरेट करने के लिए बना के रख सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। एज अ पेपर वेट भी ये यूज़ हो जाते हैं और क्यूट भी लगते हैं, देख के अलग ही लगता है कि कितना क्यूट सा बनाया है। तो ये थे मेरे सारे DIYs जो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ऐसी ही और भी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और ऐसी ही वीडियो मैं आप लाती रहूँगी
और आप लोगों के साथ मेरे जितने भी DIYs हैं मैं वो शेयर करती रहूँगी। और ये कुछ बॉटल्स थी जो मैंने पहले पेंट करके रखी हुई थी, जो जल्दी में बना लेते हैं तो फटाफट मैंने बनाए थे। और ये स्टोन जो मैंने पहले बनाए थे रेड एंड ब्लैक वाले, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टाटा।